ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बृहस्पतिवार व्रत की कथाएं। बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार को व्रत रखा जाता है। बृहस्पति के रुष्ट हो जाने पर सभी काम बिगड़ जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। जिसके बृहस्पति खराब होते हैं वह बृहस्पति का व्रत उपवास करते हैं। इस ग्रह के संतुष्ट होने पर सभी कार्य अनायास सिद्ध हो जाते हैं। आज के व्रत में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व है। तो प्रेम से बोले बृहस्पति भगवान की जय हो। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे और 7 की बहुएं थी। चाचा भतीजे 2 ब्राह्मण नित्य प्रति भीख मांगने आते। बहुएं थीं घमंडिनी, वे हमेशा कह देती हाथ खाली नहीं है। परिणाम ये हुआ कि सब धन संपत्ति चली गई और राजा गरीब हो गया। अब घर भर के हाथ खाली हो गए। परंतु अब भी बड़ी 6 बहुएं यही कहती हाथ खाली नहीं है। परंतु छोटी बहू ने ये सब देखा और समझा। उसने उन ब्राह्मणों से माफी मांगी और कहा कि भीख न देकर उन्होंने पाप किया है। उसने पूछा कि क्या किया जाए जिससे पहले जैसी स्थिति फिर हो जाए। ब्राह्मण ने बताया कि सावन के महीने में एक ब्राह्मण को भोजन कराओ और बृहस्पति ग्रहों की शांति के लिए पूजा व्रत करो। अगर किसी का पति परदेश चला गया है और वह उसे वापस चाहती है तो दरवाजे के पीछे 2 मानव आकृतियां बनाए। अगर उसे धन चाहिए तो उसे उन आकृतियों को अपने धन के स्थान पर बनाना चाहिए। अगर धान्य चाहिए तो कोठारों में बनाए और ग्रहों की पूजा करके ब्राह्मण को पेट भर खिलाएं। छोटी ने ऐसा ही किया। उसने अपना सपना औरों को बताया तो सबने उसका मजाक बनाया। उसका पति जिस देश में कमाने गया था वहां का राजा मर गया, परंतु नए राजा की घोषणा के बिना उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था। उसके कोई पुत्र न था। दरबारियों ने ये निश्चय किया कि हथनी के सूंड में माला दे दी जाए, वह जिसको पहना दे वही राजा बना दिया जाएगा। ऐसा ही किया गया। इस तमाशे को देखने के लिए बहुत से लोग एकत्र हो गए। छोटी का पति उसी भीड़ में था। हथिनी ने जाकर उसी के गले में माला पहना दी। दरबारियों ने निश्चय करने के लिए 3 बार हथिनी को माला दी। उसने तीनों बार उसी को पहनाई। वह राजा बना दिया गया। उसने अपने परिवार के लोगों को बुलाकर, परंतु वे सब काम ढूंढने के लिए कहीं चले गए थे। उसने ढिंढोरा पिटवाया। प्रजा के लिए उसने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाना शुरू किया। उसमें हजारों मजदूरों को काम दिया गया। उसी में उसके परिवार के लोग भी थे। वह सबको लेकर महल में आया और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। सबने अब छोटी के सपने पर विश्वास किया और सभी तब से धर्म कर्म ठीक से करने लगी। किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। तो प्रेम से बोले बृहस्पति भगवान की जय हो। एक धनी व्यापारी की स्त्री बड़ी कंजूस थी। वह दान पुण्य कभी नहीं करती थी। एक बार एक साधु भीख मांगने आया। उसने कह दिया हाथ खाली नहीं है। जितनी बार साधु आया उसने कह दिया हाथ खाली नहीं है। एक दिन सेठानी बोली, तुम उसी समय आते हो जब हाथ खाली नहीं होते। साधु ने कहा, माताजी तो वह समय बता दो जब आपके हाथ खाली हो, मैं उसी समय आ जाऊंगा। सेठानी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, इतना काम रहता है कि एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। साधु बोला, माताजी यदि मैं तुम्हें फुर्सत पाने के उपाय बता दूं तो क्या मुझे भिक्षा मिलेगी? सेठानी ने कहा, ऐसा कर दो तो फिर क्या कहना। साधु ने सेठानी से कहा, बृहस्पतिवार के दिन तुम सब घर का कूड़ा कबाड़ निकालकर गाय भैंसों के नीचे डालकर नहा लेना। अपने घर के पुरुषों से कह देना
कि वे बृहस्पति को बाल बनवाएं। उस दिन तुम भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने नहीं। शाम को कुछ देर से दीपक जलाना। ये सब 4 बृहस्पतिवार को लगातार करने से तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी, किंतु तब मुझे भिक्षा दोगी ना? सेठानी ने कहा, पहले मैं करके देख लूं, तब तुम भिक्षा लेने आना। साधु चला गया। सेठानी ने वैसा ही किया। चौथे बृहस्पति के पूरा होते होते उसकी गृहस्थी से सब कुछ साफ हो गया। धन संपत्ति चोर उठा ले गए, पशु मर गए, खेती नष्ट हो गई, व्यापार डूब गया, गरीबी आ गई और अब सेठानी के पास करने को कुछ भी न था। यहाँ तक कि खाने पीने के लाले पड़ गए। कुछ दिनों बाद वही साधु आया। आते ही भिक्षा की याचना की। सेठानी दौड़ी हुई आई। अब तक उसकी अकल ठिकाने लग चुकी थी। उसने साधु से क्षमा याचना की और अपने किए पर बहुत पछताई। साधु ने सेठानी को बतलाया कि अपने घर वालों से कह दो कि बृहस्पतिवार को भूल कर भी बाल ना कटाएं, बुध या शुक्र को ही बाल कटाएं। सब लोग सूर्योदय के पहले ही सोकर उठ जाएं, घर द्वार साफ रखें, संध्या होते ही दीपक जलाएं, बृहस्पति को एकाहार करें, रसोई बनाकर चूल्हे के सामने रखें, भूखे प्यासे को अन्न जल देकर तब खाएं, बहन भांजे को दान मान से संतुष्ट रखें, भगवान की प्रार्थना करें और किसी का अहित न चेतें। सेठानी ने साधु की आज्ञा मानकर बृहस्पति का व्रत किया और उसकी बताई विधि के अनुसार जीवन बिताने लगी। ईश्वर की कृपा से थोड़े दिनों में उसके सब दुख दूर हो गए। तो प्रेम से बोले, बृहस्पति भगवान की जय हो। अब आइए सुने बृहस्पति भगवान की तीसरी कहानी। एक भाई बहन थे। बहन सदा हर बृहस्पति को उपास रखती, बृहस्पति देव की पूजा करती और कथा सुनाकर पानी पीती। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर 5 लड्डू, 5 मोहरे और 1 सोने का कटोरा उसको दिया करते थे। लड्डू तो वह प्रसाद में बांट देती, थोड़ा अपने लिए रख लेती, पर मोहरों और कटोरा भाई को दे देती थी। एक दिन भाई ने अपनी स्त्री से पूछा, ये इतनी मोहरे और सोने का कटोरा कहाँ से लाती है? स्त्री बोली, क्या दिखाई नहीं देता? पाप की कमाई है, तिस पर भी तुम इस कुलच्छनी को घर में टिकाए हुए हो। तुमने तो आंखें बंद कर रखी है, और कोई होता तो खड़े खड़े घर से निकाल देता। तुम सेत मेत में बदनामी सह रहे हो। भाई अपनी पत्नी की बातें सुनकर तैस में आ गया और बोला, अच्छा अभी लो, पल भर में निकाले देता हूँ। भाई ने जाकर बहन से कहा, चलो बहन, तुम्हें जंगल घुमा लाएं। बहन समझ गई, भाभी ने भैया को कुछ सिखाया पढ़ाया है, पर कुछ बोली नहीं और चुपचाप भाई के साथ हो ली। कुछ देर चलने के बाद दोनों जंगल में पहुँचे। बहन बोली, भैया ऐसी जगह छोड़ना जहाँ केले के पेड़ और पानी हो। अंत में चलते चलते जब ऐसा स्थान आया तो भाई बहन को छोड़कर चल दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने स्नान करके विधि पूर्वक पूजा की। बृहस्पति देव ने हमेशा की भांति 5 लड्डू, 5 मोहरे और 1 सोने का कटोरा दिया। लड्डू तो बहन ने खा लिए, पर मोहरों और कटोरों के बारे में सोचने लगी। अगर भाई होते तो मोहरे और कटोरा दे देती। वह चारों ओर देखने लगी। भाई कहीं गया तो था नहीं। वहीं पास के पेड़ पर चढ़कर वह सब देख रहा था। उतरकर उसने पूछा, बहन किसे ढूंढ रही हो? बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, तुम्ही को ढूंढ रही थी, ये कटोरा और मोहरे ले लो। ये सुनकर भाई बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा, बहन घर चलो। बहन बोली, ना भैया, जिस घर से कलंकिनी बनाकर निकाली गई उस घर अब क्या मुंह लेकर जाऊं? भाई बोला, बहन अब मैं सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुमसा तो पवित्र इस दुनिया में कोई न होगा। मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा।
अब मुझे क्षमा करो। अंत में लाचार होकर बहन को भाई के साथ घर आना पड़ा। इधर भाभी अपनी ननद के चले जाने से बड़ी प्रसन्न थी। उसने सारा घर झाड़ा पोछा और सजाया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए। इतने में ही भाई बहन को लेकर आ पहुँचा। भौजाई ने जो ननद को देखा तो सिर से पांव तक आग लग गई। झनकारती हुई बोली, फिर ले आए इस दुष्टा को, हद हो गई। जैसी बहन वैसा भाई। भाई बोला, दुष्टा ये नहीं, तू है। तू इससे जलती है, इसे देख नहीं सकती, इसीलिए तूने ये जाल रचा, इसे कलंकिनी बताया। मैं भी मूर्ख था जो तुम्हारी बातों में आ गया। इसके समान और कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। इसी की कृपा से आज मुझे बृहस्पति देव के दर्शन हुए। कुलच्छनी तो तू है। स्त्री बोली, मैं कैसे समझूं? मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ तो मैं मानूं। भाई बोला, ठीक है। उसने बहन से कहा, इसे भी विश्वास दिलाओ। बहन के जी में बड़ा गाढ़ पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, अब लाज रख लो, मेरी परीक्षा है और तुम्हारी भी। बृहस्पतिवार आया। बहन ने उपवास किया, पूजा की, पर कुछ न हुआ। दूसरे बृहस्पतिवार को बहन ने पूजा की और व्रत रखा, पर भगवान ने दर्शन न दिए। बहन ने तीसरे बृहस्पतिवार को फिर उपवास किया, पूजा की। इस बार भगवान प्रकट हुए। उस दिन उसकी भौजाई ने भी भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शनों से उसके मन की दुष्टता मिट गई। वह ननद के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, तुम धन्य हो, तुम्हारी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन मिले। सबने बृहस्पति देव की महिमा गाई और सुखी हुए। तो प्रेम से बोले, बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार की चौथी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। उनके 7 लड़के और 6 बहुएं थीं। सबसे छोटे लड़के का अभी विवाह नहीं हुआ था। कहने को तो वे राजा रानी थे, पर असल में वे बहुत गरीब थे। यहाँ तक कि बनिए यहाँ से रोज सामान तौल कर आता और सबको गिनकर 4 रोटियां मिलती। सास बहुओं में से कोई भी व्रत उपवास नहीं करती थी। 7वें लड़के का भी विवाह हुआ। बहू आई। सास ने रोटियों का हिसाब समझा दिया। 7वीं बहू को इस हिसाब किताब से बड़ा अचरज हुआ, पर करती तो क्या करती। बृहस्पतिवार का दिन आया। छोटी बहू ने सास से कहा, मैं बृहस्पति देव की पूजा और कथा करवाना चाहती हूँ। सास ये सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, हमारे यहाँ टोना टोटका नहीं चलेगा। पूजा पाठ का टिटम्बर तुम अपने मायके में ही किया करो। न मैं कुछ करती हूँ और न ये तुम्हारी जेठानियाँ। न जाने तुम ये टिटम्बर कहाँ से लाई हो। बहू ने जेठानियों से सलाह की। उन्होंने भी वही कहा जो सास ने कहा था। अंत में बहू ससुर के पास गई और बोली, पिताजी मैं बृहस्पति की पूजा करना चाहती हूँ, आपकी क्या आज्ञा है। ससुर ने कहा, जरूर करो बेटी। घर में दाल और गुड़ तक न था। पूजा करती तो कैसे करती। उसने अपना सोने का कंगन ससुर को देकर दाल और गुड़ लाने को कहा। ससुर कंगन लेकर बाहर निकले। बृहस्पति भगवान बनिए का रूप धारण करके उधर से निकले और पूछा, राजा साहब कहाँ जा रहे हैं। राजा ने कहा, बहू ने बृहस्पतिवार की पूजा मानी है, सो दाल और गुड़ लेने जा रहा हूँ। बनिए ने कहा, राजा साहब मेरे सिर पर बोझ भारी है, मुझसे ही खरीद लीजिए। राजा ने कहा, इससे अच्छी क्या बात है, आओ तुम ही से खरीद ले। बनिया ने गुड़ दाल तौल कर गठरी बांध दी और कंगन लेकर उसी गठरी में खोस दिया। बहू ने जब गठरी खोली तो देखा कंगन रखा है। उसने ससुर से कहा। ससुर ने बताया, बेटी एक बनिया यहीं आ गया था, उसी से सामान ले लिया था और उसे कंगन दे दिया था। बहू ने पूजा की, 4 लड्डू बनाए और फिर ससुर से बोली, पिताजी एक ऐसे ब्राह्मण को बुला दीजिए जो कम खाता हो,
ससुर बुलाने चला। बाहर बृहस्पति देव बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे बैठे थे। ससुर बाहर आया तो ब्राह्मण ने पूछा, राजा साहब आप कहाँ चले? राजा ने कहा, एक ऐसे ब्राह्मण को खोजने निकला हूँ जो कम से कम खाता हो। बहू ने बृहस्पति देव की पूजा की है। बृहस्पति देव ने कहा, राजन ब्राह्मण तो मैं भी हूँ और आप जितना खिलाएंगे उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा ने कहा, तो आप ही चलिए। बहू ने चारों लड्डू परस दिए और खाने को कहा, पर ब्राह्मण बोला, अपने सास ससुर जेठ जेठानियों के लिए भी इतने ही लड्डू परस लाओ तो खाऊंगा। बहू बड़े सोच में पड़ गई। बृहस्पति देव उसकी हिचकिचाहट समझ गए। बोले, बेटी अंदर जाओ और परस लाओ। बहू अंदर गई तो देखा डलियों में लड्डू ही लड्डू रखे हैं। वह सबके लिए बड़ी खुशी से लड्डू परोसने लगी। सबने प्रसन्न होकर पेट भर भर लड्डू खाए और बहू को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण बोला, अब आंखें बंद करके भगवान का ध्यान धरो। सब आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। जब सबने आंखें खोली तब तक ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान हो चुके थे और घर में कंचन बरस रहा था। सब समझ गए कि आज साक्षात बृहस्पति देवता ने कृपा की है। सारा परिवार सुख से रहने लगा। उनके घर की निर्धनता समाप्त हो गई। तो प्रेम से बोले, बृहस्पति भगवान की जय हो।